Afghanistan are bound by a million ties through millennia. The relationship between India and Afghanistan नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे यह समूह खुद को मजबूत करता चला गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशक बाद अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। वहीं तालिबानी लड़ाकों का नियंत्रण क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। आशंका यह भी उभरने लगी है कि वह सरकार को स्थिर करने के साथ भारत और ईरान के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अफगानिस्तान की सीमाएं भारत, ईरान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान से लगती है, मगर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को तालिबान से ज्यादा खतरा नहीं है। अफगानिस्तान में भारत के 1700 नागरिक भी रहते हैं, साथ ही अरबों डॉलर का निवेश भी भारत ने किया है, परंतु भारत से ज्यादा खतरा ईरान के लिए है। अगस्त 1998 में मजार शरीफ में तालिबान और नॉर्दर्न एलायंस के बीच भीषण जंग हुई थी। इस जंग में तालिबान के सैकड़ों लड़ाके मारे गए थे। उस वक्त नॉर्दर्न एलायंस को ईरान का समर्थन हासिल था। बदले की कार्रवाई करते हुए तालिबान ने मजार शरीफ पर कब्जा कर लिया और हजारों की संख्या में हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी। इस कार्रवाई में 11 ईरानी नागरिक भी मारे गए थे। इसके बाद तालिबान से जंग के हालात बनते दिखे तो ईरान ने बॉर्डर पर 70,000 सैनिक तैनात कर दिए, पर तालिबान यही नहीं रुका। उसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कजाकी डैम की धारा बंद कर दी। उस वक्त ईरान में सूखा पड़ा हुआ था। कजाकी डैम की धारा बंद किए जाने से ईरान को जाने वाली जल आपूर्ति बहुत कम हो गई। तालिबान की इस नाकाबंदी से ईरान के वायु क्षेत्र में बहुत नुकसान पहुंचा। इसके बाद साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में धावा बोला तो उसे ईरान की बहुत मदद मिली। ईरान ने अमेरिका को सैनिक और खुफिया दोनों स्तरों पर मदद पहुंचाई। साल 2002 में जब अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण को लेकर बोन कॉन्फ्रेंस हुई तो ईरान ने उसमें भी सक्रिय रूप से भाग लिया। अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 में नेटो सेनाओं ने तालिबान पर हमले शुरू किए थे और दिसंबर तक तालिबान की सत्ता उखाड़ फेंकी थी। इससे ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2002 में कजाकी बांध से ईरान को पानी की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई। हालांकि तालिबान के खिलाफ ईरान और अमेरिका की दोस्ती उस वक्त खत्म हो गई जब अमेरिका ने ईरान को शैतान की धुरी बताकर उसका नाम अपने दुश्मनों की सूची में डाल दिया। बाद में ईरान और तालिबान के संबंध बनते बिगड़ते चले गए, मगर कमजोर तालिबान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए ईरान से पंगा लेना उस वक्त उचित नहीं समझा। मगर अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी के बाद तालिबान फिर से ताकतवर हो रहा है। ईरान को अंदेशा है कि तालिबान मौका मिलते ही बदले की कार्रवाई जरूर करेगा। यूं भी तालिबान के डीएनए में गद्दारी और मक्कारी के गुणसूत्र मौजूद है। पीठ पर वार करना उसके ब्लड में भी शामिल है। ईरान और तालिबान के रिश्तों में कई पेचीदगियां हैं। इसमें प्रवासियों पानी, सशस्त्र गुटों की आवाजाही जैसी कई बातें हैं जो ईरान और तालिबान के रिश्ते प्रभावित करती है। अफगानिस्तान से 2 नदियां ईरान की ओर जाती है। इनमें एक हेलमंद नदी है और दूसरी हरुरुद नदी है। अगर इन दोनों नदियों की धाराएं रोकी जाती है तो ईरान की बड़ी आबादी पानी के बिना हाहाकार करने लग जाएगी। तालिबान के फिर से उदय से ईरान को नई अफगान हुकूमत और उसकी बांध परियोजनाओं से खतरा महसूस होने लगा है। इन परियोजनाओं में से एक हेलमंद नदी पर बना कमाल खान डैम प्रोजेक्ट है। इस डैम का उद्घाटन मार्च 2019 में हुआ था। ईरान की तरफ इस डैम को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। ईरानी मीडिया के एक बड़े तबके ने तालिबान के एक सैनिक ताकत के रूप में फिर से मजबूत होने और सत्ता में उसके वापस लौटने की संभावनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। ईरान को तालिबान से इसलिए भी खतरा है क्योंकि यह सुन्नी मुसलमान लड़ाकों का बड़ा समूह है जो शिया मुसलमानों को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। पाकिस्तान में रहने वाले शिया हजारा मुसलमानों को यह लगातार निशाना बनाता रहा है। अगले महीने अगस्त में ईरान की कमान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हाथ में आ जाएगी। वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी उदारवादी नेताओं में शामिल है, मगर रईसी कट्टरपंथी और कसाई के तौर पर विख्यात है। राष्ट्रपति रूहानी ने अफगानिस्तान से लगती ईरानी सीमा पर सैनिकों को मुस्तैद रहने का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने लगभग 1,10,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। यह तैनाती इसलिए नहीं की गई है कि उन्हें तालिबान के किसी हमले का खतरा सता रहा है, बल्कि तालिबान अगर बदले की कार्रवाई के तौर पर फिर से ईरान का पानी रोकने की जरूरत करता है तो ईरान उसका जवाब तोप के गोलों से दे सकता है। आज तो विशेषज्ञ भी यह दावा करते हैं कि अगर अमेरिका ईरान से रिश्ते नहीं बिगाड़ता तो अफगानिस्तान से तालिबान का समूल सफाया हो गया होता।
ईरान एक ऐसा देश है जो प्रत्यक्ष या गुरिल्ला लड़ाई में तालिबान को ढेर करने की क्षमता रखता है। खुद तालिबान भी ईरान से खूब खाता है, इसलिए वह ईरान से आमने सामने की जंग न लड़कर ईरान जाने वाले पानी पर प्रहार करता रहा है। पिछले साल अगस्त से ईरान ने तालिबान के खतरे के विरुद्ध अपनी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी थी। ईरान को अंदेशा हो गया था कि अमेरिकी सेना के लौटने के बाद तालिबान कब्जे की कार्रवाई तेज कर देगा। ऐसे में वह अवसर मिलते ईरान के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हम अपने शिया भाइयों को यह भरोसा दिलाते हैं कि उनके खिलाफ भेदभाव वाली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और न हम इसकी किसी को इजाजत देंगे। पर ईरान जानता है कि अपने माँ बाप और भाई के नहीं हुए फिर ईरान के क्या हो पाएंगे। इनकी रगों में मौजूद गद्दारी और मक्कारी के कीटाणु कभी भी उबाल मार सकते हैं। खास बात यह है कि ईरान के आने वाले नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को तालिबान अपने लिए बड़े खतरे के तौर पर देखता है। तालिबान को लगता है कि रईसी हजारों मुसलमानों की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी सेना को किसी बड़ी कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। जबीहुल्लाह के बयान में यह डर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। ईरान ने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लगती अपनी सीमा पर सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया है। साथ ही उसने भारत की मदद से बन रहे चाबार पोर्ट की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी है। ईरान को संदेह है कि पाकिस्तान के कहने पर तालिबान का एक धड़ा इस पोर्ट को निशाना बना सकता है। खुद भारत की खुफिया एजेंसियों ने ईरानी एजेंसियों को ऐसा अलर्ट भेजा है, यानी नेटो सेनाओं की वजह से जहां ईरान खुद को असहज महसूस करता था, वहीं तालिबान अब उसके लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है। अफगान सरकार और नेटो के आकलन के मुताबिक अभी तालिबान में पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या 85,000 के करीब है। वे अफगानिस्तान के 5वें हिस्से से 1/3 भूभाग पर नियंत्रण कर चुके हैं। यदि वे इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो अफगानिस्तान में जल्दी ही तालिबान सरकार की घोषणा कर देंगे। खासकर इस समूह को पाकिस्तान से जिस प्रकार हथियार और सपोर्ट मिल रहा है, वह ईरान के लिए ज्यादा फिक्र की बात है। उसे एक डर यह भी सता रहा है कि सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान तालिबान द्वारा उसके विरुद्ध कोई प्रोक्स कार्रवाई करा सकता है। ऐसे में ईरान का पहले से ही चौकस हो जाना ज्यादा जरूरी हो गया है। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस्लामिक मुल्कों का इतिहास गंदा और बदबूदार रहा है। दुनिया में यही इस्लामिक मुल्क है जो चारों ओर अशांति फैलाए हुए हैं। यह इस्लामिक आतंकवाद का वह घिनौना स्वरूप है जिसमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, लीबिया, फिलिस्तीन जैसे देशों में आतंकवाद की नर्सरी चल रही है। 30 से ज्यादा मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों के दुगने से ज्यादा आतंकी संगठन मौजूद हैं। यह मुसलमान आतंकी पूरी दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। मजे की बात यह है कि हर साल लाखों की संख्या में इन्हें हुरों की खोज में भेज दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके यह जाहिल लोग फिर से खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे असली वजह इनकी धर्मांता मानी जाती है। तालिबान भी उसी धर्मांता का द्योतक है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।